वेलकम बैक टू योर हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बच्चे की सेहत पे और बच्चे की सेहत पे एक्चुअली कंबाइन, क्योंकि दोनों की सेहत जो है इंटर रिलेटेड है। कभी कभी बच्चे की सेहत की वजह से माँ को भी नुकसान हो सकता है। अगर बच्चा सही प्रॉपर्ली ग्रो ना कर रहा हो, बच्चा सही प्रॉपर्ली फॉर्म ना हो रहा हो, तो उससे क्या माँ को भी नुकसान हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है कि बच्चे की तबीयत जो है वो बच्चा सही नहीं बन रहा तो माँ भी। लेकिन ये अगर साइकोलॉजिकली ये है कि अगर माँ को बता दिया जाए कि बच्चा सही ग्रो नहीं कर रहा है, बिलफर्ज अगर वो पैदाइशी तौर पे पैदा होने से पहले ही पता चल जाता है कि वो कुछ एबनॉर्मेलिटी है या उसके दिमाग के ऊपर जो स्कल है, जो बोन है वो नहीं है, या स्पाइन में कोई मतलब स्पाइना बाइफिडा जिसको हम कहते हैं, या मेनिंजोमाइलोसील जिसमें कहते हैं कि एक रसोली सी निकली होती है, अगर ये बिलफर्ज बता दिया जाए चूँकि माँ है, और या ये कह दिया जाए कि बच्चे के सर में पानी बहुत जमा हो रहा है, या बच्चे के पेट की सामने की जो लाइनिंग है वो बनी नहीं है, इंटेस्टाइन्स बाहर है, तो इट्स लाइक आप एक तरह का आप माँ को ये बता दें, किसी भी तरह समझा बुझा के वो ये समझेगी टिल द बेबी इज़ आउट कि दिस बेबी इज़ नॉट नॉर्मल और ये मुझे किसी तरह से शायद नुकसान पहुंचा दे। ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इसी में एक बात, कभी कभी बच्चे की इंट्रायूट्राइन ही डेथ हो जाती है, कभी कभी कुछ इस सूरत में यस डेफिनेटली ये एक वाहिद देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर ग्रो कर रही है, अगर हार्ट बीट है, सब कुछ, सिर्फ कोई एबनॉर्मेलिटी है तब तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन येस, अगर देयर इज़ अ डिमाइस, यानी बच्चा गुजर गया, पेट के अंदर ही जो है वो उसकी हार्ट बीट बंद हो गई है और उसकी ग्रोथ कम होते होते जो है एक वक्त आता है कि दिल की धड़कन ख़त्म हो गई है, तो हम फिर कोशिश यही करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस बच्चे को जो है हम डिलीवर करें, चाहे कि वो किसी भी स्टेज में क्यों ना हो। अच्छा, कभी कभी जिस तरह रेगुलर चेकअप्स होते हैं और वो एक टाइम दिया हुआ होता है किस वक्त से चेकअप के बीच में बच्चे की डेथ पता नहीं कब होगी, माँ को भी नहीं पता चला, ऐसे भी केसेस आई एम श्योर होते होंगे। तो इस तरह का बच्चा माँ के अंदर कब तक रह सकता है और वो कब माँ के लिए बहुत डेडली हो जाता है? और कभी होता है कि नेक्स्ट चेकअप 15 दिन बाद है और अभी 15 दिन में 10 दिन पड़े हैं, माँ डजंट नो, फिर क्या होता है? इसका एक छोटा सा मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एंटीनेटल चेकअप समझने होंगे। एक नॉर्मल फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसके टोटल एंटीनेटल तकरीबन 10 होते हैं फ्रॉम द डे ऑफ द प्रेगनेंसी टिल द बेबी डिलीवर्ड। लेकिन जब सेकंड मतलब होते हैं, प्राइमा होते हैं या थर्ड होते हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं 2-3, तो फिर टोटल आपके 7 चेकअप तकरीबन होते हैं। इसमें होता ये कि हमने हम डॉक्टर्स खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, एक थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। वैसे तो हमारी हर प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि इस प्रेगनेंसी का आउटकम क्या होगा। लेकिन कुछ प्रेगनेंसी प्रीशियस प्रेगनेंसी होती है, जैसे बहुत अंडरवेट मदर, बहुत ओवरवेट मदर, डायबिटिक मदर, हाइपरटेंसिव मदर, ये वो मदर्स हैं जो हाई रिस्क होती हैं, या कार्डिक पेशेंट, या जिनको थायराइड का इशू है। यानी वो पेशेंट जो हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट जो है मदर्स खुद भी रिस्क पे हैं और इनके बच्चे भी रिस्क पे हैं, तो हम उन्हें कह रहे होते हैं कि हम उनके एंटीनेटल्स उनके हिसाब से कर रहे होते हैं। वो हमारे ऑलरेडी लिस्ट पे होते हैं कि ये पेशेंट इस तरह के हैं, चाहे वो जिस स्टेज पे भी आके फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करें। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको नॉर्मली 5वें महीने में 20 वीक्स पे तकरीबन हर माँ को फीलिंग्स शुरू हो जाती है, बच्चा अपने अंदर जिंदा होने का एहसास माँ को दे देता है। यानी वो उसकी हार्ट बीट माँ को 24 घंटे में एक दफ़ा कम से कम ज़रूर महसूस होती है। और जो मूवमेंट जिसको आप कहते हैं, और जो मतलब अगर आप सेकंड प्राइमा है, थर्ड हैं, आपके बच्चे हो चुके हैं, तो फिर आपको ये मूवमेंट ज़रा जल्दी फील हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा 24 घंटे पेट में हिला ही नहीं है, बच्चा अपने ज़िंदा होने का सबूत माँ को खुद दे रहा होता है, 24 घंटे में एक दफ़ा वो अपनी माँ को हिल के ज़रूर बताता है कि वो अलाइव है। अगर किसी मदर को 24 घंटे हो जाएं कि उसको फील हो रहा है कि उसके पेट में कोई हिलजुल नहीं हो रही उसका बच्चा, तो देन उसको इमीडिएटली अपनी डॉक्टर को जाके रिपोर्ट करना होता है, और उसका या तो डॉक्टर चेक कर लेती है या सोनोलॉजिस्ट एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेती है कि बच्चा, कभी कभी बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा खामोशी में भी चले जाते हैं, लेकिन इसीलिए हमने कहा कि 24 आवर्स में एक दफ़ा ज़रूर वो मूवमेंट करेगा, वरना एक से ज़्यादा ही दफ़ा होती है। यानी अगर माँ एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेके, माँ कोई अच्छी चीज़ पढ़ रही है, माँ कोई अच्छी चीज़ कर रही है, माँ गुस्से
गुस्से में है, माँ हाइपर हुई हुई है, तो बच्चा मूवमेंट ज़्यादा भी करता है। लेकिन एक दफ़ा 24 आवर्स में, हाँ आपने देखा 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया है, अंदर कोई हिलजुल नहीं हो रही, देन दैट्स द इम्पॉर्टेंट टाइम आपको जाके डॉक्टर को ज़रूर बताना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई एम श्योर बात करने वाली बहुत थी और आप लोग के जहन में भी बहुत सारे सवालात हो रहे होंगे, लेकिन जब टाइम खत्म हो जाता है तो फिर हम में से कोई कुछ नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आप लोग की बातों से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने भी। लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है प्रोग्राम के बिल्कुल ख़त्म होने का। यहाँ आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे www.facebook.com/ltv.tv हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर राफे के पेज पर भी। और कल तक के लिए आप हमें इजाज़त देने वाले हैं। कल हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। कल है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो हम उसके हवाले से बात करेंगे। आप लोग हेल्थ टीवी देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।